मोदी कैबिनेट ने वक्फ तरमीमी बिल 2024 को मंजूर कर लिया है। जी हां दोस्तों, इस वक्त की यह सबसे बड़ी खबर निकल कर आ रही है कि वक्फ तरमीमी बिल 2024 को आज की हुकूमत ने मंजूरी दे दी है। अब दोस्तों, वक्फ तरमीमी बिल 2024 को मोदी कैबिनेट की मंजूरी के बाद अब इस बिल में क्या होगा और क्या कुछ होने वाला है, आइए उसे समझते हैं। जब कोई भी हुकूमत बिल को मंजूर कर लेती है तो फिर वो बिल कभी भी पार्लियामेंट में पेश हो सकता है। सरकारी रिपोर्ट्स के मुताबिक जॉइंट पार्लियामेंट्री ने जेपीसी की रिपोर्ट की बुनियाद पर मोदी कैबिनेट ने इस बिल को मंजूरी दे दी है। अब अगला इजलास जो शुरू होगा वो पार्लियामेंट का 10 मार्च को शुरू होगा, जो 4 अप्रैल तक जारी रहेगा। 10 मार्च से 4 अप्रैल तक किसी भी वक्त यह वक्फ तरमीमी बिल 2024 कभी भी पेश हो सकता है। और अगर यह बिल पार्लियामेंट में पास हो जाता है तो मुसलमानों के पास आखिरी रास्ता सुप्रीम कोर्ट होगा और सुप्रीम कोर्ट में इस बिल को चैलेंज किया जाएगा। दोस्तों, हम सब जानते हैं कि हमारे तमाम उलमाए किराम ने और तमाम मिल्ली तंजीमों ने इस बिल को गलत बताया है। ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के सदर मौलाना खालिद सैफुल्लाह रहमानी ने इस बिल को वक्फ अमलाक पर कब्जे की साजिश करार देते हुए हुकूमत से इसको फौरी वापसी का मुतालबा किया है। और इसी तरह जमीयत उलमा हिंद के सदर हजरत मौलाना अरशद मदनी ने भी इस बिल को गैर आईनी और गैर मुनसिफाना करार देते हुए कहा है कि ये मुसलमानों को उनकी वक्फ जायदादों से महरूम करने की कोशिश की जा रही है। और दोस्तों, इसी तरह मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के सदर जनाब बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी ने भी वक्फ तरमीमी बिल 2024 के ताल्लुक से मीडिया के सामने एक बड़ा बयान दिया है। आखिरकार दोस्तों, जनाब असदुद्दीन ओवैसी ने वक्फ तरमीमी बिल 2024 के ताल्लुक से हाल ही में ऐसा क्या बयान दिया है, आइए हम उनकी ही जुबानी सुनते हैं। वक्फ का जो बिल जो जॉइंट वर्किंग कमेटी को रेफर हुआ था, वो जितने अपोजिशन पार्टीज़ के एमपीज़ थे, बशमूल मेरे, कांग्रेस पार्टी के, टीएमसी के, डीएमके के राजा साहब, अब्दुल्ला साहब और एक एनसीपी के मेंबर भी थे, हम तमाम ने, हमारे इमरान मसूद हमारे छोटे भाई वो भी थे, तो हम तमाम ने उस रिपोर्ट के ख़िलाफ़ अपनी अपनी डिसेंट रिपोर्ट को दिया। मेरी आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि मैंने भी 129 पेजेस की डिसेंट रिपोर्ट दी है, वो पब्लिकली अवेलेबल है, उसको पढ़िए आप लोग। उसको पढ़ने के बाद आपको मालूम हो जाएगा कि जो मोदी सरकार ने वक्फ बिल लेकर आया है वो वक्फ प्रॉपर्टीज़ को बचाने के लिए नहीं लाया गया है, वक्फ प्रॉपर्टीज़ को छीनने के लिए, उसको बर्बाद करने के लिए। और भारत में जितने मुसलमानों की बड़ी बड़ी ऑर्गेनाइजेशंस हैं, चाहे जमीयतुल उलमा हो, मौलाना अरशद मदनी साहब की, महमूद मदनी साहब की, जमात इस्लामी हो, ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के सदर मौलाना खालिद सैफुल्लाह रहमानी साहब हो, या फिर आपके मुंबई के जमीयतुल मशाइख जो है, इन तमाम ऑर्गेनाइजेशंस को रिजेक्ट किया है इस बिल को। ये सबसे बड़ी ऑर्गेनाइजेशंस हैं। दूसरी बात यह है कि आप हमको बताइए कि महाराष्ट्र में पंढरपुर की मंदिर है, पंढरपुर की मंदिर में कोई नॉन हिंदू मेंबर नहीं बन सकता, आप यहाँ पर क्यों बनाना चाह रहे भाई? और वक्फ की प्रॉपर्टीज़ जो है वो गवर्नमेंट नहीं दी, वो हमारे बुजुर्गों की खून पसीने की गाड़ी कमाई, वो दान दिया अल्लाह के नाम पे। और अगर कोई मुसलमान वक्फ की प्रॉपर्टी को अल्लाह के नाम पे दान देता है तो उसमें उसके औलाद का शेयर नहीं रहता, क्योंकि वो ऊपर वाले अल्लाह के लिए दे दिया गया है। आप बोलते नहीं वक्फ वाला औलाद में बच्चे का शेयर नहीं मार खाया जाएगा, कोई भी दान देता है। तीसरी बात यह है कि उसमें वक्फ बाय यूज़र निकाल रहे। हिंदू धर्म में आप बीके मुकर्री साहब की किताब है, वो पढ़िए, जो सब मानते हैं, उसमें लिखा कि बाई कस्टम बाय यूसेज वो टेम्पल की प्रॉपर्टी हो जाती, वहाँ पर जब हो जाती तो यहाँ क्यों नहीं हो सकती है भाई? और वक्फ बाय यूज़र ऐसा नहीं है जो बीजेपी झूठ बोल रही कि जहाँ आप दस्ती रख दिए, जहाँ पे हाथ रख दिए, या जहाँ पे जाके मुफ्ती इस्माइल साहब नमाज पढ़े वक्फ हो जाती, नहीं। बाबरी मस्जिद, राम मंदिर केस में 4-5 पेजेस है, पैराग्राफ्स है, जिसमें सुप्रीम कोर्ट ने वक्फ बाय यूज़र को अपहेल्ड किया, अब उसको निकाल रहे हैं। लिमिटेशन एक्ट हिंदू एंडोमेंट पे अप्लाई नहीं होता, एसजीपीसी सिख गुरुद्वारा अप्लाई नहीं होता, आप इस पे अप्लाई कर रहे भाई। अगर कल के दिन कोई खाबिज है, इंक्रोचर है, उसको रिवॉर्ड कर रहे हैं आप, लिमिटेशन एक्ट आप निकाल कर। कलेक्टर को इतने पावर्स दे रहे हैं आप,
कलेक्टर कैसे तय करेगा भाई? कोई अपने मामले में जज बन सकता है क्या? बोलिए आप। वो तो नेचुरल जस्टिस के खिलाफ है। और उस बिल में ये भी लिखा गया कि अगर कोई भी जाकर कलेक्टर को दरख्वास्त दे दिया कि मालेगांव की मस्जिद जो है वक्फ नहीं है, तो कलेक्टर अगर इंक्वायरी ऑर्डर कर देगा तो इंक्वायरी कंप्लीट होने तक वक्फ की प्रॉपर्टी नहीं रहेगी। आप समझ रहे हैं इस बात को? माने ना टाइम लिमिट है उसमें। तो जितने अमेंडमेंट्स लेकर आए हैं, अच्छा उसमें और एक अमेंडमेंट लेके आए कि भाई 5 साल तक जो मुसलमान इस्लाम कबूल करता हो 5 साल तक दान नहीं दे सकता। अब उसमें क्या लिख रहे हैं? उसको डेमोन्स्ट्रेट करना पड़ेगा। क्या डेमोन्स्ट्रेट करना पड़ेगा? मुफ्ती इस्माइल साहब देख के बोलेंगे हाँ ये नमाज पढ़ रहा, एक्सेप्टेबल होगा मोदी साहब के लिए? ये दाढ़ी छोड़ना डेमोन्स्ट्रेशन है उसको डेमोन्स्ट्रेट करने के लिए, उसके रिलीजन के लिए? क्या रोज़ा रहना डेमोन्स्ट्रेशन? आप कौन होते भाई? अच्छा वो 5 साल तक नहीं दे सकता मगर किसी और धर्म को दे सकता, वो उसमें लिखा हुआ है। तो ये आप वक्फ प्रॉपर्टीज़ को बचाने के लिए नहीं ला रहे हैं, ये वक्फ को बर्बाद करने के लिए, वक्फ को छीनने के लिए, मस्जिदों को छीनने के लिए, ख़बरस्तान को छीनने के लिए, इवैक्यू प्रॉपर्टीज़ जो वक्फ हैं हज़ारों एकड़ में ख़त्म करने के लिए। आखिरी बात यह है कि ये जो झूठा प्रोपेगेंडा बीजेपी फैलाती है कि 13 लाख सबसे बड़ा तीसरा बड़ा रियल इस्टेट है, मैं आपको बता रहा हूँ कि तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना और ओडिशा के चंद प्रॉपर्टीज़ को मिलाए तो यहीं पर 4 प्रदेशों में 14 लाख एकड़ ज़मीन है। मैं यूपी, बिहार, राजस्थान को नहीं मिलाया हूँ, महाराष्ट्र को नहीं मिलाया हूँ। तो ये आप ये क्यों? ये तो सिर्फ हमारी धर्म की प्रैक्टिस से हमको छीनना चाह रहे हैं आप। वक्फ जो है मुसलमानों के लिए एक इबादत है, आप उसको छीनना चाह रहे हैं हमसे। तो सरासर आप हमारे से वक्फ छीनना चाह रहे हैं, मस्जिदें छीनना चाह रहे हैं। तो इसका हम विरोध कर रहे हैं और भारत की पूरी जनता में बात जा चुकी है कि हिंदू धर्म के, क्रिश्चियन धर्म के, सिख धर्म के, उनके मंदिर में, उनके रिलीजियस प्लेस में कोई उनका धर्म का आदमी मेंबर बन सकता है? कोई नहीं बन सकता। यहाँ क्यों बनाना चाह रहे? तो ये एक नफरत है भारत के मुसलमानों से बीजेपी और मोदी सरकार। और दोस्तों इसी तरह जनाब असदुद्दीन ओवैसी ने अपने इस बयान को एक्स हैंडल पर भी शेयर करते हुए कुछ इस तरह लिखा है। वक्फ अमेंडमेंट बिल को लेकर बीजेपी पर जमकर बरसे बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी। कहा, नरेंद्र मोदी सरकार जो वक्फ बिल लेकर आई है वो वक्फ जायदादों को बचाने के लिए नहीं बल्कि छीनने और बर्बाद करने के लिए लाया गया है। बहरहाल दोस्तों, आप सब लोग इस खबर के ताल्लुक से अपनी क्या राय रखते हैं? आप लोग भी हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। क्या आप होलसेल रेट पर खजूर खरीदना चाहते हैं? तो आइए हम आपको लेकर चलते हैं दिल्ली के शाहीन बाग में शाहीन ड्राई फ्रूट शॉप पर। यहां आपको होलसेल रेट पर हर क्वालिटी की खजूरें मिलेगी, वो भी होलसेल प्राइस पर, जिन्हें हम पहुंचाएंगे आपके पास पूरी सेफ्टी के साथ। वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आप लिंक पर क्लिक करके जो चाहें खरीद सकते हैं।